और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली समेत कई शहरों में हीट वेव चल रही है। दिल्ली में कई जगह पारा 45 डिग्री के पार हो चुका है और अगले 3 दिनों तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। ललितपुर में हीट वेव से चमगादड़ों की मौत होने लगी। देखिए, यूपी और हाथरस में हीट स्ट्रोक से एक शख्स की मौत की जानकारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी के हाथरस में ही हीट स्ट्रोक से एक शख्स की मौत की जानकारी है। और पहले मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगले एक हफ्ते तक लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं और कई जगह हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जून के महीने में मानो आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। आलम यह है कि मैदानी इलाके गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। बात अगर तापमान की करें तो दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। राजस्थान के गंगानगर में तो तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि इस गर्मी से फौरी राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक गर्मी का ऐसा कहर जारी रहेगा। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे राहत की उम्मीद है। अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना तेजी से पैर पसारता हुआ दिखाई दिया। यहां कोविड के एक्टिव केस बढ़कर 757 तक पहुंच गए, जिनमें 66 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना से इस साल 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है और इसके आगे कूलर और एसी तक फेल हो रहे हैं। लोगों को ना दिन में चैन मिल रहा है और ना ही रात में सुकून। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आज लू का रेड अलर्ट रहेगा। कई इलाकों में तापमान 45 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बटलाहाउस क्षेत्र में डीडीए की डिमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज करने की बात कही। कोर्ट ने इस कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों को 3 दिन की मोहलत दी है। वो इस मसले पर कानूनी राहत के विकल्प आजमा सकते हैं। दिल्ली के स्वरूप नगर में दबंगों की हैवानियत सामने आई है। यहां 22 साल के युवक समीर को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। हत्या के बाद शव को रोड के पास फेंक दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि कर्जदारों ने 50,000 का कर्ज न चुकाने को लेकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के वजीराबाद गांव में पानी का संकट गहराता जा रहा है, जहां दिल्ली के 1/3 हिस्से को पानी सप्लाई होता है। वहीं वजीराबाद की गलियों में लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कई इलाकों में 3-3 दिन तक पानी नहीं आता और जब आता भी है तो बदबूदार और गंदा पानी आता है। स्थानीय लोगों का दरअसल ये आरोप है कि आरओ का भारी बिल भरना पड़ता है, लेकिन पीने लायक पानी नहीं मिलता।